नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला सरकार के लिए हुआ आरक्षण तय, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य की सूची जारी। नगर पालिका के प्रशासकों की हुई नियुक्ति, बालाघाट में कलेक्टर दीपक आय, वारासिवनी कटंगी और मलाजखंड में एसडीएम संभालेंगे कमान। समनापुर लामता ब्रॉडगेज रूट से 700 पटरी चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पिकअप पलटी, एक महिला की मौत, 10 घायल, लामता थाना अंतर्गत खुरसोड़ा की घटना। हत्या के आरोपी दंपति को आजीवन कारावास, वारासिवनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। 31 जनवरी से बैंकों की हड़ताल, 3 दिन तक बैंकों में लटके रहेंगे ताले। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिले भर में हुए विविध कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना के समनापुर से लामता के मध्य ब्रॉडगेज निर्माण के दौरान 700 पटरी चोरी करने का आरोपी को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस मामले के अधिकारियों के द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही। मीडिया से मिल रही जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से सालों से पटरी चोरी करने वाले मोस्ट वांटेड आरोपी विनोद मराठा को आरपीएफ ने पकड़ लिया है। आरपीएफ की स्पेशल टास्क टीम ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सूत्रों ने बताया कि आरपीएफ टीम ने बालाघाट जबलपुर के बीच करीब 700 पटरियां चोरी करने वाले मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। आरपीएफ अफसरों के मुताबिक पिछले दिनों विनोद मराठा और उसकी पूरी गैंग ने करीब 4 करोड़ रुपए की पटरियां समनापुर और लामता से चोरी की थी। आरोपी ने रायपुर के सिलतरा की एक फैक्ट्री में पटरियां बेच दी थी। मंगलवार को विनोद मराठा को आरपीएफ जोन आयुक्त आरएस चौहान के निर्देशन में बनी बिलासपुर की टास्क टीम में, जिसमें इंस्पेक्टर एमएल यादव और इंस्पेक्टर एसके यादव और सब इंस्पेक्टर डीके शास्त्री ने गिरफ्तार कर नागपुर आरपीएफ को सौंपा है। सार्वजनिक कबीर आध्यात्मिक चेतना केंद्र के द्वारा आज कोसमी में बसंत पंचमी के अवसर पर कबीर सत्संग मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई तिड़गी पार से पधारे संत शास्त्री साहब के द्वारा कबीर वाणी प्रस्तुत कर समाज में जागरूकता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में संगठन के अध्यक्ष योगेश कोल्ले के द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। संत समागम का है कबीर वाणी। कब से आयोजित किया जा रहा है? कम से कम ये 13वां साल चालू है। क्या उद्देश्य है इनके? ये इसी में कबीर वाणी का प्रचार प्रसार होता है। मुकेश साहब है उज्जैन से, खेमन दास साहब है रायपुर से, भुवन ज्योति माता साहिबा डोंगरगांव से, संत शास्त्री साहब जी है तिड़गी पार बॉम्बे से। बसंत पंचमी के अवसर पर शहर के चित्रगुप्त नगर में चित्रगुप्त कायस्थ सभा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके पश्चात सरस्वती वंदना एवं कविता पाठ किया गया। वहीं दिव्या श्रीवास्तव के द्वारा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसमें महिला पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन में रामायण महिला मंडली का विशेष योगदान रहा। आज यहाँ बसंत उत्सव काय समाज द्वारा किया जा रहा है। बालाघाट चित्रगुप्त सभा के काय समाज द्वारा बसंत उत्सव किया जा रहा है। किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए? इसके पहले यहाँ पे महिलाओं का सबसे पहले जया श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव द्वारा वंदना सरस्वती वंदना की गई और इसके पश्चात बच्चों द्वारा अम्मा जी द्वारा कविता पाठ हुआ और दिव्या श्रीवास्तव द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। अंतराक्षरी खेल महिलाओं ने गरबा डांस किया गया। ऐसा आयोजन हुआ और अभी शासन की मां तुझे सलाम योजना के तहत जिले के 7 विकासखंडों की 34 छात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण के लिए जा रही हैं। भ्रमण के लिए जा रही छात्रा काजल मेश्राम ने बताया कि इन छात्राओं का चयन किया गया है जो खेल, शिक्षा या अन्य विभाग में रुचि लेती है और उनकी बीते समय में कोई रैंक लगी हो। इस बार हमें कश्मीर कन्याकुमारी लेकर जाया जा रहा है। हमें
ये एक बेसिकली एक योजना है जिसमें छात्र छात्राएं जो कि खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और विभिन्न सारे क्षेत्रों में अपना एक अलग वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं या किसी स्तर पे उन्होंने अपना रैंक लाई है, उनका सिलेक्शन किया जाता है और फिर देश के बॉर्डर पे, जैसे इस बार कन्याकुमारी हो सकता है, कई बार साउथ एरिया में लेकर जाते, तो डिफरेंट अलग अलग बार अलग अलग जगहों पर लेकर जाते और ये बेसिकली बच्चों। माँ तुझे सलाम योजना के तहत छात्राओं को सैनिकों की दिनचर्या को करीबी से दिखाया जाएगा, जैसे कि वे कैसे देश की सैनिक सीमा पर काम कर रहे हैं और वे देश की सेवा कैसे करते हैं, सुरक्षा में तैनात कैसे रहते हैं। इसके साथ ही अन्य स्थान पर भ्रमण करवाया जाएगा। वैसे तो चयन सभी विकास खंडों का हुआ है, लेकिन अभी 3 विकास खंडों को छोड़ दिया गया है, ये बाद में जाएंगे। अभी केवल 7 विकास खंड के ही युवतियाँ जाएगी। अभी इसमें 34 युवतियों का चयन हुआ है। सर, ये इनको भ्रमण करवाने का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य ये है कि अपने बॉर्डर पे जो सैनिक रहते हैं उनकी दिनचर्या किस प्रकार से रहती है, क्या रहती है, इसके बारे में जो अभी चयन होके जाएंगे वो वहाँ पे देखेंगे कि बॉर्डर पे हमारे सैनिक किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या रहती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। किन बच्चों को ले जाया जा रहा है? मतलब कॉलेज के या स्कूल के बच्चे हैं? हाँ, कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं। अभी कितने बच्चे? 25 वर्ष से बिरसा जनपद के कचनारी ग्राम पंचायत के एक ही घर के 2 भाई बारी बारी से सरपंच बन रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह बिरसा जनपद को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पूरी तरह से आरक्षित किया जाना है। कचनारी गांव के आधा सैकड़ा से अधिक लोगों ने कलेक्टर को एक बार फिर गुहार लगाई कि उनके गांव में कुल 1200 मतदाता है, जिसमें से 1100 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और महज 100 अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जाति के हैं। जी, हम लोग लगाए थे भोपाल आरक्षण के संबंध में आवेदन। लगभग 25-30 वर्षों से हमारे यहाँ आरक्षित है और आदिवासी ही सरपंच बनते आ रहे हैं, जिसमें 2 ही घर के हैं, 2 जो कि आपस में भाई है, एक ही परिवार के हैं। पूरा बिरसा जनपद पंचायत में 62 पंचायत थे, अभी तो वर्तमान में 69 पंचायत हो गया है, जिसमें पूरे आरक्षित है और ये आरक्षण की वजह से बहुत परेशान है और आरक्षण का फायदा उठा के। ऐसा नहीं है कि बिरसा जनपद के केवल कचनारी गांव में यह स्थिति है। ग्रामीणों के अनुसार इस जनपद के अमूमन अधिकांश गांवों में अन्य वर्ग समाज की संख्या अधिक है, बावजूद उसके कि आरक्षण की वजह से लगातार एक जाति समुदाय के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। इस बात की शिकायत उनके द्वारा भोपाल निर्वाचन आयोग तक की गई, बावजूद इसके कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अनुसूचित जनजाति के ही सरपंच का आरक्षण है और वही लोग सरपंच बनते आ रहे हैं और वो हमारे ग्राम में सिर्फ 2 घर के ही अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और वो ही लगातार 20-25 वर्षों से सरपंच बनते हुए आ रहे हैं। सर, हमारी समस्या ये है कि हमारे ग्राम की कुल मतदाताओं की जनसंख्या लगभग 1200 के आसपास है और जिसमें ओबीसी 1100 के लगभग है और अनुसूचित जनजाति के लगभग 10-11 मतदाता हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर।
शासन द्वारा लगातार बैंकों को मर्ज किए जाने और विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिन के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं, जिस कारण बैंक 31 जनवरी से 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। बंद की वजह से प्रदेश के करीब 15 लाख अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों को जनवरी का वेतन व पेंशन मिलने में देरी होगी। बैंकों में 31 जनवरी व 1 फरवरी को हड़ताल है, 2 फरवरी को अवकाश है। इस तरह हड़ताल व अवकाश के कारण बैंकों में कामकाज प्रभावित होगा। बैंक कर्मी लंबित मांगों का निराकरण नहीं करने से नाराज है। इन्होंने 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी थी। बैंकों को मर्ज करने से रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। यूनियन के पदाधिकारियों ने पूर्व में चेतावनी दी है कि 31 जनवरी, 1 फरवरी और 11, 12 व 13 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद भी हल नहीं निकला तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 30 जनवरी को कलेक्ट्रेट परिसर में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया गया। शासन के निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए शहीदों की स्मृति में कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छायाचित्र पर माला अर्पण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह, संयुक्त कलेक्टर अक्षय ताम्रवाल सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया। लालबर्रा मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर समाजसेवी ज्ञानचंद शर्मा, उप सरपंच अरविंद पाठक सहित समस्त पंचगणों व कर्मचारियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया, जिसके पश्चात समस्त उपस्थित जनों ने उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। आज गांधी जी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई कि अपने को सबको महात्मा गांधी के बताए हुए पद चिन्हों में चलना है। और सभी पंच उपस्थित थे, सरपंच महोदय थे, सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। जी की मूर्ति उस पर माल्यार्पण किया गया और सब लोगों ने अपने पंचायत में अपने विचार रखे और उनके जो विचार थे कि गांव साफ रहे, स्वच्छ रहे, उस मामले में हमारी पंचायत सरपंच महोदय अनीस खान के उससे आगे चल रही है जिले में। वाराणसी के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सदस्यों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया और महात्मा गांधी अमर रहे सहित विभिन्न प्रकार के नारे लगाकर महात्मा गांधी को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नगर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, सदस्य व कांग्रेसजन मौजूद रहे। वाराणसी के शासकीय शंकरशाह पटेल महाविद्यालय वाराणसी में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि व गांधी स्तंभ का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्रांगण में शासन के निर्देश के अनुसार निर्मित गांधी स्तंभ का अनावरण किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन धारण कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के हस्ते महात्मा गांधी की प्रतिमा गांधी स्तंभ का अनावरण किया गया। जयंती
वो पूरे साल भर उनको उनके कार्यक्रम को लेके उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उसको हर विभाग में क्रियान्वित करते हुए 150वीं जयंती मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई और उसी के अंतर्गत आज गांधी स्थल का लोकार्पण भी आप सबके सानिध्य में संपन्न हुआ। ये स्थल हमेशा एक यादगार रहेगा कि 150वीं जयंती में पूरे देश के हमारे युवा पीढ़ी को, हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारे कॉलेज के स्कूल के छात्र छात्राएं, इस सबको प्रेरित करने के लिए इस स्थल का निर्माण किया। वाराणसी के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 30 जनवरी को जय किसान ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण की ऋण माफी के प्रमाण पत्रों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रशासक उदय श्री नागपुरे, जनपद अध्यक्ष चिंतामन नागपुरे, डॉक्टर राम वर्मा, भोजेश पटले, श्रीमती मेघा किशोर बिसेन सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। द्वितीय चरण की ऋण माफी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले किसानों को अतिथियों के हस्ते प्रमाण पत्र वितरण किया गया। ये द्वितीय चरण में हमारे किसानों का कर्जा माफ हुआ है और आज सभी के खाते में पैसा भी जमा हो गया, 50,000 से लेकर 1 लाख तक का। और उसी कार्यक्रम में आज सबकी जागरूकता के लिए कि सबको जागरूकता है और ये विश्वास रहे कि जो बात हुई थी कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा वहां तक भी सरकार पहुंचेगी। तीसरे चरण में 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ होगा। ये विश्वास दिलाने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। इस कार्यक्रम में दूसरे चरण में 551 किसानों का 377 लाख, ये हमारे किसानों का दूसरे चरण में किसान वाराणसी का रिकॉर्ड है। अलग अलग तरह के फॉर्म भरे गए। अरे कोई काम करना है तो काम करने की कोई विधि होती है, कोई तरीका होता है जिसको काम करना उसके लिए। अन्यथा हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में किसानों की संख्या कोई 1000-2000 नहीं है कि हमने खाने पे बुलाया, एक पंगत में किसानों को खाना खत्म हो गया। संभव है। ऋण माफी योजना के यहाँ प्रमाण पत्र आपको बंटना है। विगत अगर 10-12 सालों में हम देखते हैं तो ऋण माफी योजना के अंतर्गत कांग्रेस की सरकारों ने किसानों का कर्जा माफ किया है। 2007 में 1997 से लेकर 2007 तक का कर्जा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। उसके बाद अभी जब कांग्रेस की सरकार बनी, वचन पत्र में यह था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। तो कमलनाथ जी ने जब शपथ ग्रहण जिस दिन किया, तुरंत उन्होंने पहली फाइल अगर कोई साइन की तो वो थी कर्जा माफी की किसानों की। और वाराणसी थाना के गेट के सामने जय स्तंभ से दीनदयाल चौक तक के डिवाइडर पर लगाई गई लाइटिंग का 30 जनवरी को देर शाम शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बटन दबाकर लाइटिंग की शुरुआत की। पद्मेश से चर्चा में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि नगर का विकास के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारा ये जो मेन रोड था, इसमें जयस्तंभ से लेकर कटंगी रोड तक हमने डिवाइडर करके और जो आधुनिक लाइट लगाए थे, इसमें जो अधूरापन था कि जयस्तंभ से लेकर हमारा जो दीनदयाल चौक है वहाँ तक अधूरापन हुआ, हमने उसको दूर किया और लगभग 35 फुट उसी स्तर के उसी हाइट पे इस तरह से मेन रोड लगभग हमारी पूरी हो गई है। और आने वाले समय पर दीनदयाल चौक से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक वहाँ भी हम लोग लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। उसी तरह से लालबारा रोड में जो लाइट लगी है, इसमें इसी तरह की लाइट लालबारा रोड में कम से कम गायत्री मंदिर तक का उसकी व्यवस्था है। इसके अलावा हमारा तालाब का सौंदर्यीकरण जो है, उसमें भी हमने खनिज न्यास निधि से पैसा लिया 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ मैंने पहले चरण में लिया है, मार्च के बाद हमको 1 करोड़ रुपये और उससे लेंगे। तो तालाब का भी जो आधुनिक रूप से उसका फव्वारा भी लगेगा, बगीचा डेवलप होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में पुलिस चौकी का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज, NSUI के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बताएं कि वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में काफी वर्षों से पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की मांग की जा रही थी। आखिरकार विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के प्रयास से वार्ड में पुलिस चौकी स्थापित की गई, जिससे वार्ड वासियों में उत्साह का माहौल है।
इस कार्यक्रम में समस्त पदाधिकारियों ने मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम के संदर्भ में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। वार्ड नंबर 24 इंदिरानगर, इसके पहले कई बार मैंने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस चौकी खुलवाने की मांग की थी और कुछ दिन पूर्व ही हमने पूरे साथियों के साथ हीना कावरे जी को एक ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि हमारे वार्डों में बहुत ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घटती है और उस घटने के साथ साथ पूरा वार्ड का वातावरण ख़राब हो रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने एसपी साहब से बात किए थे और उनका मार्गदर्शन मिला और सम्मानीय थाना कोतवाली प्रभारी टीआई साहब का भी मार्गदर्शन मिला, जिसके तात्पर्य में चौकी का हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ जन सहयोग से और आज सभी वार्ड वासियों के साथ मिलकर हमने आज चौकी के उद्घाटन का कार्यक्रम रखे थे। जिले के 4 नगर सरकार नगर निकाय के लिए प्रदेश शासन के द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के अनुसार बालाघाट नगर पालिका में प्रशासक के तौर पर कलेक्टर दीपक आर्य रहेंगे। वारासिनी में एसडीएम संदीप सिंह, मलाजखंड नगर पालिका में आईएएस अधिकारी बैहर एसडीएम गुरु प्रसाद और कटंगी नगर परिषद में प्रशासक के तौर पर एसडीएम प्रमोद सेन गुप्ता को चार्ज दिया गया है। आपको बता दें कि 11 और 15 जनवरी 2020 को उपरोक्त सभी चारों नगरीय निकाय के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद से ही प्रशासक बैठाए जाने के लिए आदेश का इंतजार किया जा रहा था। शासन के द्वारा 30 जनवरी की शाम को आदेश जारी कर दिए गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 30 जनवरी को जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य व अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया में प्रथम चरण में जनपद पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। आपको बताएं कि कलेक्टर सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू हुई आरक्षण प्रक्रिया में महज 1 घंटे के भीतर अध्यक्षों के आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर सूची जारी कर दी गई, जो इस प्रकार से है। बालाघाट जनपद अध्यक्ष अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खैलांजी ओबीसी महिला, वारासिनी एसटी महिला, किरणापुर ओबीसी मुक्त महिला या पुरुष, कटंगी अनारक्षित महिला, लांजी और लालबर्रा अनारक्षित, बिरसा एसटी महिला, परसवाड़ा और बैयर एसटी मुक्त महिला या पुरुष कोई भी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के लिए अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों की भी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग पार्टियों के द्वारा अपने अपने समर्थकों को अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करवाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बालाघाट अनुसूचित जाति महिला, ठीक है, जनपद पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। जनपद अध्यक्ष की बालाघाट अनुसूचित जाति महिला, किरणापुर अन्य पिछड़ा वर्ग, कैलांजी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, ठीक है, कटंगी अनारक्षित महिला, बिरसा अनुसूचित जनजाति महिला, वारासिनी अनुसूचित जनजाति महिला, कटंगी अनारक्षित महिला, बैहर अनुसूचित जनजाति मुक्त, परसवाड़ा अनुसूचित जनजाति मुक्त, लालवाड़ा अनारक्षित मुक्त, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व जिला सरकार के लिए जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण प्रक्रिया 30 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्ण करवाई गई, जिसमें जिले के सभी 27 जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 1 में अनुसूचित जनजाति मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 2 में जनरल अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 3 में महिला अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 4 में ओबीसी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 5 में ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 6 में महिला जनरल, क्षेत्र क्रमांक 7 में ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 8 में एसटी महिला, क्षेत्र क्रमांक 9 में अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 10 में ओबीसी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 11 में अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 12 में अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 13 में अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 14 में एससी महिला, अनुसूचित जाति महिला, क्षेत्र क्रमांक 15 में अनुसूचित जनजाति महिला, क्षेत्र क्रमांक 16 में अनुसूचित जाति महिला, क्षेत्र क्रमांक 17 में अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 18 में अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 19 में ओबीसी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 20 में जनरल महिला, क्षेत्र क्रमांक 21 में सामान्य, क्षेत्र क्रमांक 22 में अनुसूचित जनजाति अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 23 में अनुसूचित जनजाति अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 24 में सामान्य महिला, क्षेत्र क्रमांक 25 में अनुसूचित जनजाति महिला, क्षेत्र क्रमांक 26 में ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 27 में सामान्य। आपको बता दें कि मुक्त सीट पर कोई भी महिला पुरुष उसके कैटेगरी का इस चुनाव प्रक्रिया में अपनी किस्मत आजमा सकता है। जिला क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या होगी एससी की, उन दो को अपने आप ही ले लिया जाएगा, कोई लॉट नहीं निकाला जाता।
तो जनसंख्या के अनुसार हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र 2 है वो है 16 और 14। 16 नंबर है, देख रहे हैं छोड़ते हुए लॉट में से हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले 2014 में जो क्षेत्र आरक्षित हुए हैं वो है 3, 6, 11, 13, 17। क्या बात है? 10, 19, 26 ये ओबीसी के लिए लॉट के माध्यम से आरक्षित हो गए हैं। महिला हो रहे हैं, पिछली बार 16 था, इस बार 14 हो रहे हैं। 14 नंबर महिला, 16 नंबर संघ के जिला अध्यक्ष और आलेझारी सरपंच जीतू राजपूत ने आरक्षण प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए संपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। उनके अनुसार क्षेत्र क्रमांक 11 में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से भेदभावपूर्ण की गई है। मैडम, आरक्षण प्रक्रिया गलत कर रही है। आदिवासी वर्ग में 50% आरक्षण हो गया तो आपको उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जबकि शासन का नियम है कि पहले एससी होगा आरक्षण, फिर एसटी होगा। जब आरक्षण की पूर्ति नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे आप। जब आपका 50% पूरा हो गया तो आपको आरक्षण वहाँ पर 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं कर सकती, आपको उसको सामान्य वर्ग में करना था। तो क्या बोली मैडम? मैडम को सुनना ही चाहती, पुलिस बुलाऊंगी, धमकी मार रही है, तो अपनी बात नहीं करने दे रही है। तो क्या शिकायत करेंगे इसके? हाईकोर्ट जाऊंगा मैं तो आरक्षण के खिलाफ। कौन से क्षेत्र क्रमांक की बात? 11 क्रमांक की बात है। 2004 में सामान्य महिला हुआ तो सामान्य महिला दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। यदि वर्ग बदलता तो महिला हो जाती, वर्ग बदलने के बाद डबल से महिला नहीं हो सकता। ये जो प्रक्रिया जो हो रही है किस तरीके की हो रही है? प्रक्रिया गलत हो रही है। आपने एसटी में आरक्षण बढ़ा के सामान्य वर्ग को अधिक कम आरक्षण कम दिया है। विरोध करते हैं इसका? बिल्कुल विरोध करता हूँ मैं। कोर्ट जाएंगे इसके लिए? कोर्ट जाऊँगा, हाईकोर्ट जाऊँगा मैं। हालांकि इस विषय पर प्रशासन के अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आपको बता दें कि आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर सभागार में जनपद और जिला पंचायत क्षेत्र में राजनीति करने वाले दर्जनों जनप्रतिनिधि रहे। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के तहत आज प्रदेश के तमाम प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रश्न मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बीआरसी कार्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति में प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के संदर्भ में बीआरसी नरेंद्र राणा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर समस्त प्रदेश के हमारे जो स्कूल हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों का प्रश्न मंच का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हर जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। और हर जन शिक्षा केंद्र में जो है हर माध्यमिक शाला से एक दल बुलाया गया है। 10 माध्यमिक शाला हैं तो 10 दल आए हैं। इनमें से हर जन शिक्षा केंद्र से 2 दल जो है विकासखंड स्तर पर बाद में चयनित होकर आएंगे, फिर विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होगी, फिर जिले स्तर पर होगी। इस तरह से एक बच्चों में एक महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में विविध कार्यक्रम के आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम में न्यायाधीश उमेश गुप्ता प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जहां गांधी स्तंभ का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं कॉलेज के हॉल में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए। ने कहा कि बाबू आप मुझे कोई बात नहीं, सचमुच में इस रूप में बोलते थे। ये हमारे उच्च शिक्षा विभाग से एक सर्कुलर था, आदेश था कि 30 जनवरी के दिन गांधी स्तंभ की स्थापना की जाए। तो लगभग 15 दिन पहले ये आदेश आ गए थे। तो उसमें गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था और साथ में उन्होंने जो उनकी मध्य प्रदेश में यात्राएं थी उसका विवरण है और उन्होंने जो महत्वपूर्ण आंदोलन किए इन सब का उल्लेख करते हुए एक स्तंभ बनाया गया है, जो अभी आप देखेंगे। और उसके अलावा एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ किया गया है कि महात्मा गांधी तुझे प्रणाम, और उस पर जो अभी कार्यक्रम चल रहा है। एक मद्य निषेध की हम लोगों ने शपथ ली है। तो इस प्रकार से आज का दिन जो है महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति में हम लोग कार्यक्रम करने हैं और उनको याद करने हैं। सर, आज गोष्ठी में मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि के रूप में एक ये ऐसा था कि जो गांधीवादी हैं, तो हमारी जानकारी में 2-3 लोग जो अच्छे थे, जैसे यहाँ पे
परिवार न्यायालय में जिलाधीश महोदय डॉक्टर मिस्टर उमेश गुप्ता जी। जिला मुख्यालय से लगी हुई गर्रा पंचायत में 30 जनवरी को टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन और जिम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी विशाल बिसेन सहित अन्य कांग्रेसी और क्रिकेट खिलाड़ी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बारह गेंदों पर और जो कि काफी लंबा और अभिलाष की गेंद का सामना कर अनिल ने उठाकर मार दिया वहां पर 1 रन और फिर उठाकर मार दिया नीचे थी काफी लंबा चौड़ा छक्का और 6 रनों के लिए अनिल और बंटी की गेंद का सामना उठाकर मार दिया नीचे की बाउंड्री पर करीब से वहां पर दोनों की स्ट्रेट लिया और सामाजिक सौहार्द, धार्मिक, खेलकूद, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा साथी सबकी एकता देखने लाए हैं यहाँ पर और यही एकता जो है हमारे गांव की ताकत रखती है। इसी गांव की ताकत से गांव का विकास होता है। तो आने वाले समय के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि नया वर्ष 2040 में गुजरा बसंत पंचमी की आने वाला 4 साल बहुत उपलब्धिपूर्ण रहे। और हमारे भाइयों ने जो कहा स्कूल में अति कक्ष के लिए मुझे कहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर यहाँ पर अति कक्ष की व्यवस्था भी कर दी जाएगी, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है। कार्यक्रम बहुत सारे थे लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में इतना ही पर्याप्त है। सभी खिलाड़ियों को फिर से मैं बधाई देता हूँ। और क्रिकेट मैच का समापन था, क्योंकि आप जानते हैं जो हम यहाँ पे खड़े हैं चतुर्भुज बिसेन खेल मैदान, जहाँ पे आज क्रिकेट मैच का समापन होना था और गुड्डा भैया के द्वारा जिम का उद्घाटन होना था। राजा भोज व्यायामशाला नाम से मेरे जनपद पंचायत परफॉर्मेंस की राशि से जो जिम बनाई गई है महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए, मतलब कंबाइन जिम बनाई गई है पूरे अत्याधुनिक पूरे उपकरणों के साथ में। उसका उद्घाटन होना था गुड्डा भैया के हाथ से, तो वो उद्घाटन समारोह के लिए आए थे और उसके बाद में फिर उद्घाटन समारोह और यज्ञ संपन्न होने के बाद वहाँ से फिर वो यहाँ पे खेल मैदान में जो है खेल अपना क्रिकेट मैच के समापन के लिए आए थे। जिले के लामता थाना के अंतर्गत बुढ़िया गांव रोड खुरसोड़ा के पास अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया। घटना में एक महिला की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को सिवनी जिले के केवलारी तहसील के अंतर्गत सालीवाड़ा से 25 लोग पिकअप में सवार होकर खुरसोड़ा रिश्तेदारी बारसा कार्यक्रम में आए हुए थे। 30 जनवरी को सालीवाड़ा वापस जाते समय पिकअप वाहन खुरसोड़ा से थोड़ी दूर में ही जाकर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में कचरोबाई उइके उम्र 48 वर्ष की मौत हो गई, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लामता पुलिस के द्वारा पिकअप चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने 4 साल पुराने हत्या के मामले में एक दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हम आपको बता दें कि थाना तिरोड़ी के अंतर्गत ग्राम मीरकपुर के गुडरू घाट में 17 जुलाई 2016 को खेत के रास्ते पर शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच उपजे विवाद को सुलझाने के लिए बैठक रखी गई थी। इस बैठक में गांव के श्यामलाल ने पंचों को बताया था कि छोटे लाल के द्वारा उसके खेत जाने के मार्ग को रोक दिया है, जिससे उसे अपनी खेती किसानी के कार्यों को निस्तार में परेशानी हो रही है। इस मामले में ग्राम के पंचों ने एक बैठक आहूत कर दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह की नियत से बैठक में भाग लिया था, मगर इस बैठक में छोटे लाल की ओर से विवाद इतना बढ़ गया कि उसने सुलह कराने आई पंचायत पर ही हमला बोल दिया। इस मामले में अन्य पंच मौके से चले गए, मगर इस मामले में ग्राम के खुशहाल लारे पर सपरिवार ताबड़तोड़ हमला कर दिया और पंचायत के सामने उसे चाकू मार दिया गया। 4 साल पूर्व समझाइश करने गए एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक परिवार के 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने आज सुना दी है। इस वक्त मृतक के परिवार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके की ये हत्या की वारदात इस व्यक्ति के साथ की गई थी और आज ये जो सज़ा मिली है इसमें परिवार वालों का क्या कहना है। घटना में तो मैं नहीं गई थी,
सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे वो घनश्याम लिल्हारे और छोटेलाल लिल्हारे का झगड़ा था। घनश्याम लिल्हारे ने सरकारी ज़मीन उठा लिया था और छोटेलाल लिल्हारे बोले कि मैं उठाऊंगा। इस बीच में दोनों का विवाद चलता रहा। फिर छोटेलाल को मनाए कि रास्ते का विवाद था कि सरकारी ज़मीन पर तूने कब्जा किया है, वो गलत है। जो आने जाने की रास्ता है तो वो खेत वाले को दिया जाए। तो छोटेलाल लिल्हारे बोले कि मैं सुई की नोक भर भी नहीं देता। आपके पति समझाइश में गए हाँ, थे? मेरे पति समझाइश में गए थे। फिर वहाँ दो बात हुई होगी और फिर खबर मिली कि खुशियाल लिल्हारे को इन चारों आरोपियों ने जान से मार डाला। तब फिर आप मौके पर पहुंचे? फिर मैं मौके पर इस मामले में बीच बचाव में आवेदक घनश्याम को भी चोटें आई थी। प्रत्यक्षदर्शी साथियों की गवाहों पर न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय अपर सत्र न्यायालय वाराणसी ने छोटेलाल और उसकी पत्नी तिरुलाबाई को सश्रम कारावास से दंडित किया है। वहीं इस मामले में छोटेलाल के पिता फतेलाल की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र कोहाड़ साहब, जिन्होंने इस मामले की पूरी पैरवी की है। इस संदर्भ में हम जानना चाहते हैं कोहाड़ साहब से कि किस तरीके का ये घटनाक्रम था। ये जघन्य हत्या थी। इनके बीच रास्ते के विवाद को लेकर, खेत जाने के रास्ते के विवाद को लेकर विवाद था, जिस पर जो खेत मालिक घनश्याम था, जो कि मृतक का भाई लगता था, इन्होंने बैठक बुलाई थी अपने खेत में ही। गांव के लोग थे, सरपंच के तरफ से उनके पुत्र आए थे। बात चल रही थी, इसी दरमियान ये आरोपीगण आवेश में आकर के मारपीट चालू कर दिए। और मारपीट में जब पंचों ने छुड़ाया और जब देखे कि इनका विवाद बढ़ रहा है, तो पंच लोग वहाँ से ये विवाद को समाप्त नहीं होता करके चले गए। कुछ देर बाद फिर ये लोग आक्रोशित होकर के खुशहाल को मारपीट करने लगे। घनश्याम ने छुड़ाया तो जिस बर्छी से उसको मारपीट कर रहे थे, उसकी चोट घनश्याम को भी हाथ में आई थी। उसके बाद ये अपने बचाव में वहाँ से भागा। उसका पीछा करते 100-200 मीटर तक पीछा किए और दौड़ते दौड़ते भी उसको बर्छी से पेट में मारे। इतना मारे कि उसका खून निकलने लगा, मुंह से खून निकलने लगा और वहीं पर गिरकर मर गया। उस बीच घनश्याम जो उनके साथ था, भाई था, उनको पानी ले वाराणसी नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के आदेश जारी होने के बाद अब कार्यवाहक अध्यक्ष की परिषद की अटकलों पर अधिकृत रूप से विराम लग गया है। अनुविभागीय अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल लिया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह ने पद्मेश से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग से आदेश प्राप्त हो गया है। प्राथमिकता तो नगर पालिका अधिनियम के तहत जो नगर पालिका का बेसिक काम है, जिसमें कि रोडों की साफ़ सफाई, नालियों की साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था घर घर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, घरों से कचरे बराबर से कलेक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ये हो गई। लाइटों की व्यवस्था है और कुछ एरिया है जहाँ पे कचरा हमारा डंप हो रहा, वहाँ की व्यवस्था है। तो ये जो बेसिक ज़रूरत है लोगों की, जिसको नगर पालिका पूरा करती है, तो हमारी भी जो प्राथमिकता यही है। 15 जनवरी को नगर पालिका परिषद वाराणसी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वाराणसी की कांग्रेस नेता विवेक पटेल की परिषद ने जनता का आभार तो व्यक्त कर दिया था, लेकिन अधिकृत रूप से इस परिषद को अलविदा नहीं कहा गया था। लेकिन आज इस घटनाक्रम को अंततः शासन के एक आदेश के बाद विराम लग गया है और अब नगर पालिका परिषद प्रशासक के हाथ में आ गई है। मध्य प्रदेश के 10 संभागों के 44 जिलों की लगभग 260 नगर पंचायतें और नगर परिषदों को प्रशासक के हाथों सौंपने का आदेश आज सभी अनुभागीय अधिकारियों को प्राप्त हो गया है, जिसमें वाराणसी अनुभागीय अधिकारी संदीप सिंह अब प्रशासक के रूप में नगर पालिका परिषद की कमान संभालेंगे। प्रशासक के रूप में पर्सन सागर देवगड़े के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। जिला माली फुलमाली समाज सेवा समिति के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहगांव में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मद्यपान संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान उपस्थित जनों के द्वारा मनुष्य के शरीर में नशा करने के होने वाली गंभीर बीमारियों के विषय में बड़ी ही बारीकी से जानकारी दी। इस दौरान फुलमाली सेवा समिति के सचिव चंद्र प्रकाश कड़ूकर सहित समाज के अन्य सदस्य व स्कूल के छात्र छात्राएं और शिक्षक गण उपस्थित रहे। मैं
शारीरिक आर्थिक तथा नैतिक पतन का कारण है। मेरा विश्वास है कि मद्य निषेध सामाजिक उत्थान एवं मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आज से शराब अथवा नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा और मैं किसी भी शराब इत्यादि। 30 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर शहर के बूढ़ी गंगा घाट स्थित मंदिर में भजन कीर्तन मनाया गया। इस दौरान महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन किया गया और सभी ने लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शिक्षा एवं कला की देवी माँ सरस्वती के जन्म उत्सव बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज यहाँ पे माता जी की पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। बसंत पंचमी का कार्यक्रम बड़े पैमाने धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है। शहर के कमला नेहरू सभागार में मोती नगर में संचालित परसेंट फ्लावर स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। उपस्थित परिजनों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। आज 14 ईयर कंप्लीट कर चुका है। आज यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब बच्चों के लिए एक महोत्सव के रूप में होता है। वार्षिकोत्सव मतलब महोत्सव, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक के बच्चे भाग लेते हैं और बहुत उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। इसमें डांस होगा, ड्रामा होगा, छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म करेंगे और बहुत उत्साह रहता है उनमें। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा वार्षिकोत्सव जो एक जैसे हमारे बालाघाट शहर में एक मेला लगा हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह हमारे स्कूल में भी एक मेले जैसा आयोजन हुआ है कि सारे पेरेंट्स, बच्चे और सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं और बहुत उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिला सरकार के लिए हुआ आरक्षण तय, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य की सूची जारी।
नगर पालिका के प्रशासकों की हुई नियुक्ति। बालाघाट में कलेक्टर दीपक आर्य, वारासिवनी कटंगी और मलाजखंड में एसडीएम संभालेंगे कमान। समनापुर लामता ब्रॉडगेज रूट से 700 पटरी चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पिकअप पलटी, एक महिला की मौत, 10 घायल। लामता थाना अंतर्गत खुरसोड़ा की घटना। हत्या के आरोपी दंपति को आजीवन कारावास। वारासिवनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। 31 जनवरी से बैंकों की हड़ताल, 3 दिन तक बैंकों में लटके रहेंगे ताले। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिले भर में हुए विविध कार्यक्रम। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।